हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। इसका नाम है क्यूब या डाइस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। आप सभी लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो लूडो जो होता है उसी को डाइस के फॉर्म में डाइस बोला जाता है। और इससे आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो जरूरी है कि रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन आपको आएंगे। एक क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही ईजी होता है, लेकिन इजी तब होगा जब आपको इसका कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको इजी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइस। देखिए, डाइस जो होता है वो उसको हम दो तरह से डिवाइड किया गया है डाइस को, ठीक है। डाइस जो है आपको कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक जो होता है आपका वो एक जो होगा आपका वो होगा नॉर्मल डाइस, दूसरा क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्मल डाइस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि डाइस का जो फेस होगा उसका जो सम होगा ना वो 7 हो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर वन साइड डाइस की अगर 1 है तो उसका ठीक अपोजिट साइड कितना होगा, 6 होगा। इसी तरह से अगर वह एक साइड अगर 2 है तो दूसरा साइड अपोजिट साइड क्या होगा आपका, तो ये 5 होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस में होगा, ठीक। ये स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका क्या है कि इसके अपोजिट साइड जो होंगे उसका जो सम होगा उसको क्या होगा आपका 7 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक साइड आपका 4 है तो दूसरा साइड में आपको क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस में होगा। लेकिन इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा ही रहता है, ऐसा फेस दिया रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ डिजिट लिखे रहेंगे, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब पूछेगा कि आपको 2 के अपोजिट में क्या होगा या 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो इससे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमको पता है सम क्या होता है 7। अगर 4 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपका क्वेश्चन किससे आएगा, तो आपका क्वेश्चन जो आएगा आपका नॉर्मल डाइस से आएगा, ठीक है। नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि अपोजिट फेस का जो सम होगा ना वो 7 नहीं होगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हो सकता है, दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो अपोजिट फेस पूछा जा सकता है, ठीक है, अपोजिट फेस मतलब ठीक है उसके विपरीत फेस। दूसरा क्या होगा, एडजेसेंट सरफेस हो सकता है। एडजेसेंट सरफेस की बात ये हुआ जस्ट उसके बगल वाला जो है ना उसके बारे में बात करेगा। एडजेसेंट फेस जो है उसमें क्या है, उसका क्या कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, तो नॉर्मल डाइस के बारे में। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी डाइस जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल डाइस जो होगा ना उसका जो आसपास का जो एडजेसेंट साइड होगा उसका सम 7 आना चाहिए। जैसे ये नॉर्मल डाइस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसके जस्ट पास वाला सरफेस कितना है, 3 है। तो 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। नॉर्मल डाइस में जो एडजेसेंट साइड होगा उसका सम आपका 7 होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट जो फेस होता है उसका 7 होता है। इसमें क्या होता है, पास वाला में, ठीक है। जस्ट या तो इस दोनों को मिला के सम हो जाए, या इन दोनों को मिला के 7 हो जाए, या इन दोनों को मिला के 7 हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल डाइस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको ये 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं डाइस का। डाइस जो है ऐसे ही दिखता है सामने से। कभी भी आप डाइस को अगर देखोगे पासा को तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है। हम उसके सिर्फ 3 फेस को ही देख पाते हैं, उससे हम ज़्यादा फेस को हम नहीं देखते हैं डाइस को, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला सरफेस क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, तो 4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इसको आप जब देख रहे हैं तो बताइए कौन सा डाइस है। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो डाइस है आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि इसके जो एडजेसेंट फेस है मतलब पास वाला फेस है, इसमें किसी का सम 7 नहीं आ रहा है। और देखिए 6 में अगर 4 को आप ऐड करते हैं तो 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है। और 5 को अगर 6 में ऐड करेंगे तब भी नहीं हो रहा है। आप 5 को 4 में ऐड करेंगे तब भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो डाइस दिया गया है कौन सा डाइस है ये आपका, ये जो है आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है ये। देखिए, मैं आपको ये फिगर इसलिए दिखाया क्योंकि इसका आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का रहेगा। यहाँ पे जो फेस दिया रहेगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहेगा, 3 फेस गिवन रहेंगे, दो स्ट्रक्चर दिए रहेंगे, दो तरह के 2 पोजीशन दे दिया जाएगा। और पूछा जाएगा कि इसमें से इसका अपोजिट कौन सा है या इसका अपोजिट कौन सा है, ठीक है।
अब हम चलेंगे कुछ रूल की बात करेंगे। हम नॉर्मल, अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके नॉर्मल डाइस पे आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 रूल जानने की जरूरत है। 3 रूल की बात करेंगे, इन तीनों रूल पे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डाइस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व सिर्फ 3 रूल पे ही हो जाएंगे और बहुत ही आसान है, उसको आपको मैं बताते हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आप 3 रूल की बात। तो स्टूडेंट, फर्स्ट रूल आपका इसका क्या बोलता है? फर्स्ट रूल है आपका एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल का मतलब ये हुआ कि हम जो भी नंबर पूछा जाएगा उसके उसके जो पास का जो नंबर होगा उसको देखेंगे, ठीक है। पहला रूल आपका कौन सा है? तो एडजेसेंट रूल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फिगर दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फाइंड द अपोजिट, 4 के अपोजिट पूछा जा रहा है। 4 है, इसमें देखिए दो फेस दिया गया है। एक में क्या है 4 3 6 दिख रहा है, एक में दिख रहा है 4 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 4 के अपोजिट क्या हो, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपको कि 4 के अपोजिट क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कैसे कि नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। तो देखिए ये आपका है, इसमें 4 + 3 क्या हो गया? 7 हो गया, मतलब ये क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे भी देखिए 5 + 2 7 है, मतलब नॉर्मल है। दोनों क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे कि जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 4 है, ठीक है। तो जो कॉमन नंबर है उसके एडजेसेंट साइड को हम लिख लेंगे, ठीक है। कॉमन नंबर के एडजेसेंट में क्या है? 3 है, 6 है और क्या है? 5 है और 2 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 4 जो है नंबर, 4 डिजिट जो है, 4 डिजिट के जो एडजेसेंट जो फेस है वो कौन कौन से है? 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इतना नंबर इसके एडजेसेंट है, मतलब पास वाले फेस पे इतने नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है इस एडजेसेंट रूल से कि ये जो नंबर है ना 3 6 5 2, ये 4 का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 4 का अपोजिट ये सारे नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब बच कौन सा गया नंबर। देखिए 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी हो गया। 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो सिर्फ बचा कौन है? तो 1 बच गया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 4 का अपोजिट कौन सा नंबर है? 1 है। देखिए एडजेसेंट रूल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉमन नंबर फाइंड करेंगे। देखिए कॉमन नंबर इन दोनों में कौन सा है? तो कॉमन नंबर इन दोनों में क्या है? 4 है, ठीक है। एक ही कॉमन नंबर है और 4 है, और जो नंबर कॉमन होगा उसी का अपोजिट पूछा जाएगा, ठीक है। जो नंबर कॉमन होगा उसी के अपोजिट के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो पहले आप क्या करेंगे कि कॉमन नंबर के जो एडजेसेंट साइड है उस सबको आप लिख लेंगे, 3 6 5 2। और कभी भी जो जो नंबर है उसके जो एडजेसेंट साइड होंगे वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी अपोजिट नहीं हो सकता है वो, ठीक है। मतलब ये हुआ 3 भी अपोजिट नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो बच कौन गया? एक ही बच गया, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? 1 होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, तब आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है, दो कंडीशन दिया गया है आपको डाइस का। एक में क्या है 6 5 1 है, दूसरे में क्या है 6 3 4 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए दोनों में कॉमन नंबर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और उसी का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जो 6 होंगे, जो कॉमन नंबर है उसी का अपोजिट अगर पूछा जा रहा है तो उसके हम एडजेसेंट साइड को सबसे पहले लिखेंगे। तो एडजेसेंट साइड के क्या, जो एडजेसेंट साइड 6 का कौन कौन सा है? 1 है, 5 है, 3 है और 4 है। इतना नंबर जो है ना 6 के एडजेसेंट है, मतलब ये सारे के सारे नंबर आपका 6 का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। ये सारे नंबर 6 का अपोजिट नहीं होगा। तो आप बताइए एक पासा में 6 ही तो नंबर होते हैं, तो उसमें से 1 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो बच कौन सा गया? बच गया 2। मतलब ये हुआ कि 6 का अपोजिट कौन सा होगा? तो 6 का अपोजिट कौन होगा? 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडजेसेंट रूल मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट रूल क्या है आपका। तो नेक्स्ट रूल बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डाइस का 2 कंडीशन दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर नहीं दे करके यहाँ पे आपको अल्फाबेट दिया गया है, ठीक है। इस कंडीशन में हमको नहीं देखना है कि ये नंबर ये जो है स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ अल्फाबेट है, ठीक है। यहाँ पे सम का कोई ही नहीं है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, आपको पूछा क्या गया है कि एफ का अपोजिट कौन सा फेस होगा। फेस जो एफ है उसके अपोजिट कौन सा होगा। देखिए जो फेस को पूछा जा रहा है वही फेस दोनों में कॉमन है, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि जो भी इसके एडजेसेंट साइड होंगे उसको आप लिख लेंगे। सी हो गया, ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे सी ए बी डी जो दिया हुआ है वो कभी भी इसका क्या होगा, अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। और नंबर इसके कभी भी अपोजिट नहीं होगा। तो बच कौन सा गया है, तो ई जो है इसमें अभी तक नहीं आया है, तो एफ का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा इसका राइट आंसर। एफ का अपोजिट फेस है ई, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एडजस्टेंट रूल बता दिया हूं। अब हम चलेंगे सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल आपका है कॉमन रूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड रूल। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कॉमन रूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो दो दो कंडीशन दिया रहेगा आपका, ठीक है। जो पासा होगा उसका दो कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक में क्या है 2 6 5, एक में क्या है 5 2 4, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि एक पिछले वाले में क्या था, एक नंबर कॉमन दोनों में होता था। यहाँ पे क्या होगा ना कि 2 नंबर कॉमन, ठीक है, 2 नंबर कॉमन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 5 और 2 जो है ना दोनों में कॉमन है, ठीक है। और जो अदर नंबर है 6 और क्या है 4 है, ये दोनों जो है बच गए हैं, रिमेनिंग नंबर। आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है कि 4 का अपोजिट कौन सा नंबर है, पूछा गया है आपको कि 4 का अपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन रूल में क्या है कि 2 नंबर कॉमन होंगे, ठीक है, और एक नंबर जो होगा उसमें थर्ड नंबर वो कॉमन नहीं होगा, और जो नंबर कॉमन नहीं होगा उसी के बारे में पूछा जाएगा कि उसका अपोजिट कौन सा है। देखिए तो इसका सबसे आसान क्या है कि जो नंबर कॉमन नहीं होगा रिमेनिंग वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पे 4 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 6 नंबर कॉमन नहीं है, तो 4 और 6 जो होंगे ना दोनों आपस में अपोजिट हो, ठीक है। यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछा गया है तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 6 है, ठीक है। मतलब कि 6 4 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 2 कंडीशन दिया गया है। यहाँ पे डिजिट भी नहीं है, अल्फाबेट भी नहीं है, यहाँ पे साइन दिया गया है, ठीक है। डॉलर है, यहाँ पे जेड क्रॉस करके है, यहाँ पे इक्वल टू है, साइन है, यहाँ पे डॉलर है इक्वल टू है और थीटा है या फाई जो भी बोलिए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसमें जो है ना इक्वल टू का अपोजिट क्या है, इक्वल टू का जो अपोजिट नंबर होगा से क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऐसे कॉमन है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है, ए वाला जो है नंबर और ए वाला जो नंबर है आपका दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पूछा क्या जा रहा है आपका कि सॉरी यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, इसका अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग कौन सा है, रिमेनिंग एक ए बच गया और कौन सा बच गया एक, और एक ए बच गया, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग बचे हुए हैं यही दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉमन रूल को भी मैंने बता दिया, सबसे आसान है इसमें, ठीक है। मैं रिवीजन करवा देता हूँ फिर से। देखिए कॉमन रूल में क्या होता है, जो 2 कंडीशन दिए रहेंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि 2 डिजिट या 2 नंबर कॉमन रहेंगे और एक नंबर जो कॉमन नहीं होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो नंबर कॉमन नहीं होगा दोनों में वो नंबर आपस में अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, वो अपोजिट फेस होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका कॉमन रूल हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल लास्ट रूल है इस डाइस का, वो क्लोज डाइस का लास्ट रूल है, ठीक है। चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए थर्ड रूल इसका क्या है, रोटेशनल रूल है, ठीक है। जब आपका फर्स्ट और सेकेंड रूल अप्लाई नहीं होगा तो आपका लास्ट रूल आएगा रोटेशनल रूल, ठीक है। रोटेशनल रूल में क्या होगा, कहाँ पे लगाना है रोटेशनल रूल। देखिए इसमें क्या होगा ना, देखिए फर्स्ट रूल में क्या होता था, फर्स्ट रूल जो आपका एडजेसेंट रूल था उसमें आपका क्या था कि जो फेस कॉमन होता था उसी के बारे में पूछता था वो, ठीक है। जो फेस कॉमन होता था उसी के बारे में पूछता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि देखिए यहाँ पे कॉमन 2 है, 2 का ही अपोजिट पूछता था, ठीक है। सेकंड में क्या होता था, दोनों 2 कॉमन रहते थे, ठीक है। जो कॉमन नहीं होता तो उसके बारे में पूछता था। इसमें क्या होगा कि कॉमन तो एक ही रहेगा, इसमें कॉमन देखिए एक ही कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इसके 4 का अपोजिट नंबर कौन सा हो, ठीक है। इसमें 4 का अपोजिट फेस के बारे में पूछा गया है जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो कॉमन रहेगा ना वहां से आपको क्लॉक बाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, आप उसको घुमा देंगे, ठीक है। वहां से आप क्या करेंगे कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में इसको मूव कर देंगे, ठीक है। इसको इधर की ओर, इसको इधर की ओर, ठीक। आप उसको लिखेंगे, देखिए 2 है, 2 के बाद क्या आता है क्लॉक बाई डायरेक्शन 4 आता है, उसके बाद क्या आता है 3 आता है। और उसके ठीक नीचे इस वाले में देखिए
2 के नीचे 2 लिखेंगे, उसके नीचे क्या है आपका 5 आएगा, इसके नीचे 6 आएगा। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा तो 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। और जो कॉमन होगा इसको स्किप कर दीजिए, और जो बच जाएगा ना तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, और जो 3 है उसका अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 बच गया है इसका अपोजिट कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो इस वाले रूल से आप सबका अपोजिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 का अपोजिट हमें क्या पता चला, 4 का अपोजिट हमको मिल गया 5, ठीक है। इस रूल को मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए इस रूल में क्या होगा कि 2 कंडीशन दिया रहेगा, कभी कभी 3 कंडीशन दिए रहते हैं, तो आप किसी 2 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जो इसमें क्या है कि जो 2 नंबर है दोनों कंडीशन में एक नंबर कॉमन होगा, और अदर जो नंबर होंगे दोनों कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है उसी के बारे में पूछेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको लेकर के आप क्लॉक वाइज रोटेशन में क्या करते हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन में इसको मूव कर दीजिए और उसको लिख दीजिए 2 4 3। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 के नीचे 2 5 और 6, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो नंबर है ना, जैसे 4 के नीचे 5 ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, और 3 के नीचे 6 इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, अगर 2 का चाहिए तो 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने क्या किया कि तीनों रूल है क्लोज सर्किल क्लोज डाइस का मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको तीनों रूल बता दिया है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ रोटेशनल रूल का, तो हम आपको चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फेस दिया गया है, इसमें ए बी सी है, इसमें क्या है बी एफ डी है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी के अपोजिट क्या हो। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कितने हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन सिर्फ बी है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। और आपसे पूछा जा रहा है जो कॉमन नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे रोटेशनल रूल लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था जो कॉमन होगा उसको पकड़ के हम क्या करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे ऐसे करके, ठीक है। उसको पकड़ के हमें क्या करना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर देना है। तो देखिए बी सी और ए, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, इसको पकड़ के हमको मूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एफ और डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए तो कैंसिल हो गया, अब क्या होगा सी के अपोजिट एफ हो जाएगा और ए के अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। सी का अपोजिट पूछा गया तो सी के अपोजिट क्या हो गया एफ हो गया, इस ठीक है। सी का अपोजिट क्या हो गया आपका, तो एफ हो गया, ठीक। अगर आपसे बी का अपोजिट पूछा जाता तो ई हो जाता, बी का अपोजिट कौन सा हो जाता ई हो जाता अगर पूछा जाता तो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको डाइस के जो भी हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का रूल है मैं सारा रूल करवा दिया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपको क्लोज डाइस के बारे में बताया गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट CUT का तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, उसमें आपको इसमें क्वेश्चन आएगा ही। और जो भी आप CHSL की तैयारी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही। NTSC की तैयारी करते हैं तो भी आएगा, कोई भी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करते हैं रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।